Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will discuss about the chapter accounting equations, and first we will discuss about the effect of adjustment transactions on accounting equations. जो adjustment transactions हैं उनका इफ़ेक्ट कैसे किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो सबसे पहला हमारे पास जो एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने इनकर कर लिए हैं लेकिन उसकी पेमेंट हमने नहीं करी है, मतलब वो करंट अकाउंटिंग पीरियड के ही खर्चे हैं जो हमारे ऊपर उधार हैं, जो हमने इनकर कर लिए लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से हम अकाउंटिंग एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए हम कैपिटल में से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, और हम लाइबिलिटीज़ में एक नया कॉलम खोलते हैं जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी साइड्स में हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उसके अंडर हम ये अमाउंट लिखते हैं। कौन सा अमाउंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने जिनकी पेमेंट हमने पहले से ही एडवांस में कर दी है, वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, उनकी पेमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन फिर भी हमने उसका खर्चा कर दिया है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हमने पेमेंट करी है मतलब कैश कम हुआ है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम कैश। ठीक है, और इसके लिए हम असेट साइड में एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम का एक नया कॉलम हम खोलेंगे और उसमें ये अमाउंट को एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारी अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी हमें उसका कैश में अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन कैश में अभी उसका अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, बाद में रिसीव होगा। तो ये अक्रूड इनकम क्या होगा? हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगी। तो हम इसे क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। कैपिटल में हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमारी इनकम है और हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा अक्रूड इनकम। और असेट साइड में हम एक न्यू कॉलम खोलेंगे जिसे हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। ठीक है, और वहाँ पर हम अक्रूड इनकम में ये वाला अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट है अनअर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब वो इनकम जो हमें पहले से ही मिल गई है बल्कि हमने उसकी सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। ठीक है, एडवांस में पैसा मिल गया है और हमने अभी तक उसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है। ठीक है, तो एडिशनल पहले से ही पैसा मिल गया है तो हम क्या करेंगे? कैश कॉलम में इस अमाउंट को ऐड कर देंगे क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश है, और एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे लाइबिलिटीज़ में। किस हेडिंग में? अनअर्नड इनकम के हेडिंग में, और वहाँ पर हम ये अमाउंट को डाल देंगे। ओके, मैं एक बार और प्रॉपरली इसे रिपीट कर देती हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफ़ेक्ट है एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस के ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? ओके, तो पहला है ये कि सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो इनकर हुए हैं लेकिन हमने पे नहीं करे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल एज इट इज़ एन एक्सपेंस एंड विल रिड्यूस द प्रॉफिट फॉर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। Make a new column on the liability sides in the name of outstanding expenses as the amount is still to be paid. Next है prepaid expenses are those expenses which have been paid in advance, that is they are not yet due but paid. ठीक है,
पहले से ही पे हो गए हैं, ड्यू नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ही पे हो गया है। ट्रीटमेंट क्या है, डिडक्ट फ्रॉम कैश एज देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा बाहर जा रहा है इसलिए हम डिडक्ट करेंगे। मेक अ न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड, पहले से ही पैसा दे दिया तो ये हमारी क्या बन गई एसेट। एसेट साइड में कॉलम क्रिएट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का, एज द अमाउंट इज पेड इन एडवांस, क्योंकि अमाउंट हमने एडवांस में पे कर दिया है। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है पर हमें रिसीव नहीं हुई है एक अकाउंटिंग पीरियड में, हम इसे ऐड करेंगे इन द कैपिटल एज इट इज़ एन इनकम एंड विल इंक्रीज द प्रॉफिट फॉर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, और मेक अ न्यू कॉलम ऑन द असेट साइड इन द नेम ऑफ अक्रूड इनकम एज द अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। नेक्स्ट है अनअर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज़ दैट इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब जो इनकम हमें रिसीव हो गई लेकिन हमने अर्न नहीं करी है ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होता है, अनअर्नड इनकम का वो है एडिशन होता है उसका कैश में, क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश है। हम एक नया कॉलम बनाएंगे लाइबिलिटीज साइड में इन द नेम ऑफ अनअर्नड इनकम एज द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टी.एस. गरेवाल बुक, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पहले हम देख लेते समझ लेते क्वेश्चन को, फिर इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बोल रखा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000। 25,000 कैश से गोपीनाथ ने बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो 25,000 से जो हमारा असेट साइड में कैश कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा कैपिटल भी 25,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम यहाँ पर कैश नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर होता परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इन कैश तो हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मानते। अब यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है तो हम इसे क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने श्याम से उधार पर परचेज करे हैं गुड्स, ठीक है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होगा, असेट साइड में गुड्स वाला जो पोर्शन है असेट साइड में स्टॉक एक कॉलम खुल जाएगा, उस स्टॉक में हम ऐड कर देंगे 10,000 और हमारे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने, 10,000 के। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 फॉर 1,500, मतलब सेल करी है गुड्स की सोहन को जिनकी कॉस्ट थी 1,800 कितने के लिए, 1,500 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सोहन जो है वो हमारा डेटर्स है, तो असेट साइड में डेटर्स वाला एक कॉलम खुल जाएगा। ठीक है, जिसे हमने सेल्स करा है कितने का, 1,500 का, कॉस्ट थी 1,800 और सेल्स करा है 1,500 का, तो डेटर्स में कितना आएगा अमाउंट, 1,500 का। ठीक है, और जो हमारे असेट साइड में गुड्स हैं या स्टॉक वाला कॉलम है उसमें सिर्फ 1,800 माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गुड्स बेचे गए हैं लॉस में बेचे गए हैं और लॉस का जो इफेक्ट होता है वो कैपिटल पे होता है, इसलिए 1,800 माइनस 1,500 दैट इज़ 300 का हमें जो लॉस है वो हम कैपिटल में से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। ओके, जो हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट है वो है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने क्या करा, कैश विड्रॉ करा है बिजनेस से। ओके, कितने का, 5,000 का, तो असेट साइड में कैश का जो अमाउंट है 5,000 से वो कम हो जाएगा और हमारा जो कैपिटल है उसमें से भी 5,000 का अमाउंट कम हो जाएगा और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस, इसका फॉर्मेट हम इस तरह से बनाते हैं, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये हमारा क्या है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ओके, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो हमने बिज़नेस स्टार्ट करा था विथ कैश, तो 25,000 कैश में इंक्रीज़ हो गया है, फिर क्रेडिटर्स 0 और कैपिटल कितना था 25,000 का। ठीक है, सबसे पहले हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हमने क्वेश्चन देखा था तो हमें समझ में आ गया था कि हमें एक कैश का कॉलम खोलना है, एक स्टॉक का कॉलम खोलना, डेटर्स का कॉलम खोलना है, लाइबिलिटीज़ में हमें क्रेडिटर्स लिखना है और कैपिटल लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ने पर ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कौन से कॉलम्स खोलने हैं, तो हम ऊपर कॉलम्स खोल लेंगे पहले से और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। इसके लिए आपको एक नोट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम के लिए क्या नोट डालेंगे आप? द ट्रांजैक्शन विथ श्याम इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिंस इट इज़ नॉट स्टेटेड टू बी कैश पेमेंट, ठीक है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमें समझ में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर सबसे पहले स्टॉक में 10,000 लिख दिया हमने गुड्स हमारे 10,000 के ऐड हो गए हैं। फिर और ये उधार पर इसे क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के बढ़ गए हैं और हमारे कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्या होगी? कैश का 25,000 ऐसा कैसा ही, स्टॉक का 10,000 इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स 10,000 प्लस जो हमारा कैपिटल है 25,000 का। इस तरह से हर एक ट्रांजैक्शन का तो हमें एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करना है। कैपिटल के बाद न्यू इक्वेशन फॉर्म नहीं होती है, लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं और नए ट्रांजैक्शन होते हैं एक इक्वेशन फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट है थर्ड, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 1,800 फॉर 1,500, ठीक है। इसके लिए हम नोट 2 लिखेंगे, जो मैंने आपको समझाया वही हम नोट 2 में लिखेंगे। नोट 2 में हम, ठीक है, नोट 2 में हम वही मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे हम नोट 2 में? कि द गुड्स सोल्ड टू सोहन costing rupees 1,800 is for credit and therefore the 1,800 goods are the debtors, becomes the debtors. Sohan is a debtor, ठीक है। और आपको ये मेंशन करना पड़ेगा देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹300 एज द गुड्स आर ऑफ कॉस्ट 1,800 एंड इज सोल्ड फॉर 1,500। तो आपको ये चीज़ें नोट में मेंशन करनी होगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसे फ्रेम आउट करके मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, गुड्स हमारे 1,800 के कम हो गए हैं लेकिन हमारे डेटर्स 1,500 से बढ़ गए हैं। फिर हमारा जो कैपिटल है वो 300 से, मतलब लॉस है इसलिए वो कम हो गया है। नेक्स्ट है जो हमारी न्यू इक्वेशन होगी वो क्या होगी? 25,000 प्लस 8,200, ये जो माइनस कर रहा है 10,000 माइनस 1,800 कितना हो? 8,200 प्लस 1,500। और यहाँ पर क्रेडिटर्स का अमाउंट ऐसे कैसे आ गया है, और 25,000 माइनस 300 तो 24,700। तो ये हमारी क्या थी? न्यू इक्वेशन। अब जो लास्ट ट्रांजैक्शन वो है क्या है? विथड्रू फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, जो विड्रू करा है अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो 5,000 का अमाउंट विड्रू करा तो 5,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0 माइनस कैपिटल में से 5,000 माइनस होगा, ठीक है। जो भी विड्रू का अमाउंट होता है बिजनेस से, उससे कैश भी कम होता है और कैपिटल का अमाउंट भी विड्रॉ होता है। न्यू इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर? 25 माइनस 5 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 19,700। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। ओके, सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट करा कैश से 50,000, तो असेट साइड में कैश कॉलम खोलेंगे जिसमें 50,000 ऐड हो जाएगा, और कैपिटल वाले कॉलम में भी क्या होगा? 50,000 ऐड हो जाएगा। सैलरीज पेड 2,000, ठीक है। सैलरीज पेड का मतलब है ये कैश में पे की गई है। अगर उधार पे होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो कैश 2,000 से कम हो जाएगा हमारा सैलरीज में, ओके। और हमारा कैपिटल भी क्या होगा? 2,000 से कम होगा। जो भी एक्सपेंस होता है उससे क्या होता है? हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? कैपिटल में से उस अमाउंट को माइनस करते हैं, जो भी एक्सपेंस का अमाउंट होता है, ओके। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 के लिए हमें लाइबिलिटीज साइड में एक कॉलम खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हम 200 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और हमारे कैपिटल में से 200 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100, मतलब इंटरेस्ट हमें पे करना था लेकिन हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? हमारी लाइबिलिटी हो गई एक तरह से, आउटस्टैंडिंग। तो उसमें हम इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और हमारे कैपिटल में से इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस ₹150।
रेंट हमने एडवांस में पे करा है रुपीज़ 150 का, तो ये हमारे असेट साइड में प्रीपेड रेंट की तरह एक कॉलम खुल जाएगा 150 का। ओके, रेंट पेड इन एडवांस का, सॉरी, रेंट पेड इन एडवांस का जो अकाउंट खुलेगा 150 का, वो कहाँ पर खुलेगा? वो असेट साइड में प्रीपेड रेंट का अकाउंट खुल जाएगा। और हमने रेंट पहले से ही पे कर दिया है, मतलब कैश हमने अभी दे दिया है, तो कैश कॉलम में से 150 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, कैश कॉलम इज इक्वल्स टू 0 प्लस कैपिटल में 50,000 ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने कौन से कॉलम्स खोले हैं? कैश कॉलम, प्रीपेड रेंट इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। ओके, सैलरीज पेड 2000 की है, जो सैलरीज पे करी वो 2000 की है, तो कैश हमारा 2000 से कम हो जाएगा और हमारा कैपिटल भी क्या होगा? 2000 से कम हो जाएगा। तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी 48,000 प्लस 0 प्लस 48,000। अब नेक्स्ट है हमारे वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। ठीक है, जो वेजेस का अमाउंट हमें पे करना था लेकिन हमने पे नहीं करा है, वो हम पे उधार है, तो इधर असेट साइड पे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारी लाइबिलिटीज़ 200 से बढ़ जाएगी और हमारा जो कैपिटल वाला साइड है वो 200 से उसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमारा एक्सपेंस होता है तो हमारे प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए हम कैपिटल में से उस एक्सपेंस को माइनस, मतलब उसको माइनस करते हैं। न्यू इक्वेशन 48,000 प्लस 0 प्लस 200, और यहाँ पर जो माइनस हो जाएगा उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो है 47,800। ओके, के बाद जो अमाउंट आएगा वो है 47,800। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड फॉर ₹100। इंटरेस्ट ड्यू लेकिन हमने पे नहीं करा, तो ये लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई 100 से, और हमारे कैपिटल में से क्या होगा? 100 माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से हमारा 100 माइनस हो जाएगा, कि ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है और ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए हम इसे कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल में से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि प्रॉफिट कम करता है, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए उसे कैपिटल में से माइनस करते हैं। न्यू इक्वेशन बनेगी 48,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 300 प्लस 47,700। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट पेमेंट कर दी है ₹150, तो ये एक तरह से हमारा असेट बन जाएगा। हमारा कैश 150 से कम हो जाएगा, लेकिन प्रीपेड रेंट कॉलम में हमारे ये 150 इंक्लूड हो जाएगा। इधर इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या होगी? 47,850 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 47,700। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रीस्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 18,000, मतलब कैश में 18,000 बढ़ जाएगा और कैपिटल में 18,000 ऐड हो जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, मतलब कैश हमारा कम होगा 5,000 से और हमारे स्टॉक वाला अमाउंट 5,000 से ऐड होगा, और हमारा स्टॉक वाला अमाउंट 2,000 से ऐड होगा। क्रेडिट पर है, खरीदा है, तो क्रेडिटर्स हमारे 2,000 से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400, हमने सेल्स करी है कैश में 4,000 की, जिनकी कॉस्ट की थी 2,400। अब कॉस्ट गुड्स की थी तो 2,400, तो स्टॉक में से कितना माइनस होगा? 2,400, और कैश अमाउंट कितना ऐड होगा? 4,000 का कैश अमाउंट ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200, तो कैश में से 1,000 कम हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे जो कैपिटल साइड उसमें से भी 1,000 कम हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब उधार पर है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। रेंट आउटस्टैंडिंग का लाइबिलिटी में कॉलम खुल जाएगा, वो 200 आ जाएगा उस कॉलम में। ओके, और हमारा 200 से हमारा कैपिटल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 18,000, कैश बढ़ गया 18,000 से, कैपिटल भी बढ़ गया 18,000 से। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000,
5,000 से कैश कम हो गया, स्टॉक हमारा 7,000 से बढ़ गया, और क्रेडिटर्स हमारे 2,000 के बढ़ गए, और कैपिटल पे नो इफेक्ट। 7,000 स्टॉक कैसा है, 5,000 कैश वाले का और 2,000 क्रेडिट वाले का। ये न्यू इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या है, 13,000, 18,000 माइनस 5,000, 13,000 प्लस 700 इक्वल्स टू 2,000 प्लस 18,000। ये दोनों साइड का जो समेशन होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 14,000, कॉस्टिंग 2,400। ठीक है, तो हमारे पास 4,000 से कैश बढ़ जाएगा, हमारा स्टॉक 2,400 से कम हो जाएगा, और हमने क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे बेचा है, तो हमारे कैपिटल साइड में क्या होगा, 1,600 का प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने जो सेल्स करी है वो प्रॉफिट पे करी है, तो हमारे कैपिटल साइड में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब न्यू इक्वेशन आ जाएगी, 13,000 प्लस 4,000 7,000, 7,000 में से 2,400 तो 4,600 प्लस 0 प्लस 2,000 प्लस 18,000 प्लस 1,600 तो 19,600। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। ओके, तो यहाँ पर 1,000 का कैश कम हो गया। ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना है, 200 का, और उससे और हमारे कैपिटल में से कितना माइनस होगा, 1,200, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है जो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए हमारा कैपिटल भी क्या होगा, 1,200 से कम होगा। अब फाइनली हमारी न्यू इक्वेशन आ चुकी है, जो है 17,000 माइनस 1,000 16,000 प्लस 4,600 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 2,000 प्लस 18,400। यही हमारा आंसर है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। तो आप दो कॉलम खोलेंगे, पहले कैश कॉलम और स्टॉक कॉलम। कैश कॉलम में आप 1 लाख लिखेंगे और स्टॉक कॉलम में 20,000 लिखेंगे एसेट साइड में, और आपका कैपिटल कितने में होगा, 1,20,000 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ ऑफ 10,000 फॉर कैश ₹12,000, मतलब वो गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 10,000 उसे बेचा है 12,000 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, और हमने कैश में बेचा है, तो हमारा जो कैश है वो 12,000 से बढ़ जाएगा, हमारा स्टॉक 10,000 से कम हो जाएगा, और कैपिटल साइड में जो हमारा प्रॉफिट है वो 2,000 से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। उधार पर हमने फर्नीचर खरीदा है 30,000 का, तो आपको असेट साइड में एक नया कॉलम खोलना पड़ेगा फर्नीचर का, तो फर्नीचर 30,000 से बढ़ जाएगा, और लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी क्योंकि आपने उधार पे ख़रीदा है, तो क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर के नाम से एक अकाउंट खोलेगा, और उसमें 30,000 आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, कैश हमारा 1 लाख का, स्टॉक हमारा 20,000 का, और फिर हमारा कैपिटल 1,20,000 का। इस क्वेश्चन में कॉलम्स कौन से खोलेंगे, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर प्लस कैपिटल। ये हमने क्वेश्चन को जब पढ़ा था तभी हमने समझ लिया था हमें कौन से कॉलम्स खोलने हैं। फिर नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स वर्थ ऑफ 10,000 फॉर कैश 12,000। तो कैश हमारे पास 12,000 का आया, स्टॉक हमारा 10,000 से कम हो गया, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, प्लस जो हमारा कैपिटल है वो 2,000 से हमारा कैपिटल बढ़ गया। न्यू इक्वेशन क्या आई, 1 लाख प्लस 12,000 तो 1,12,000, स्टॉक 20,000 में से 10,000 माइनस तो 10,000 बचा है, प्लस 0 1,20,000 प्लस 2,000 तो कितना हो गया, 1,22,000। ओके, नेक्स्ट है, परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। ठीक है, परचेज हमने कराया है फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000, तो जो हमारा फर्नीचर वाला अमाउंट है वो 30,000 से बढ़ जाएगा, हमारे क्रेडिटर 30,000 से बढ़ जाएंगे प्लस 0। तो बस हमारी न्यू इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आई है, 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 1,22,000। ये हमारा सोल्यूशन है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। I hope that to this video you have understood how to solve some questions of accounting equations. Thank you.